वे लोग थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि राहु और मंगल का जब भी संबंध किसी भी रूप में बन जाए, ऐसी अवस्था में कमोडिटी का बाजार सांप सीढ़ी का खेल खेलेगा और जमीन जायदाद के लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु मंगल का संबंध अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। साथ ही मैंने यह भी देखा है कि जब जब राहु मंगल संबंध बना तो सीमाओं पर हलचल होती है। तो कोई हमारा कंधा यूज नहीं करे, सीमाओं पे कोई हलचल नहीं हो जाए, छोटी सी चूक हादसे का कारण नहीं बन जाए, इस पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेवारी है। नवरात्रे हैं, माई आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैं 2 घंटा आपके साथ रहूंगा, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हे राशिवासियों, ये फकीर अध्यात्म मार्ग पर चलता है, उसका काम परमात्मा का चिंतन और भजन है, लेकिन वो चिंतन और भजन किस काम का जो राष्ट्र के काम नहीं आए। और इसी भावना के साथ मैं राष्ट्र की सनातन सांस्कृतिक धरोहर को आपके सामने बांटने आता हूं। मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता, मैं हवा में बात नहीं करता, वाद विवाद में कर नहीं सकता और तर्क मुझे आते नहीं। मैं अपने जीवन का अनुभव आपके सामने उड़ेलने आता हूं। तब भी कहीं भूल हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं दावे नहीं करना चाहता हूं। ये विषय इतना सुंदर है, इस विषय को समाज के साथ लाने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको मैं अपने गुरु महाराज जी की दया से पूर्णता निभाने की कोशिश करता हूं। मैं कल भी देख रहा था, जब प्रोग्राम चल रहा था, तो चैनल के लोग कह रहे थे दाती महाराज से जन्म कुंडली बनाने के लिए, दाती महाराज से बुक्स लेने के लिए, दाती महाराज से ये करने के लिए। न व्यापार मेरा विषय रहा है, न व्यापार में मैं विश्वास रखता नहीं। लेकिन वे सामाजिक लोग जिनके पास समस्याएं हैं, जो मेरे से बात करते हैं, वे सभी लोग चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से हम दाती महाराज से जुड़े। ये चैनल सबसे सुंदर माध्यम है हमारा और आपका जुड़ने का। आपकी समस्या है, समाधान मेरे पास है, और मैं चैनल के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है, और ये मेरा गौरव है और ये मेरा सौभाग्य है, इस राष्ट्र की न जाने कितनी जनता मेरे से लगाव रखती, मुझे पता है। और जब मैं निकलता हूं टूर पे और यात्राओं में, तो देखता हूं कि लोग चाहते हैं कि हम कैसे आपके संपर्क में आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग आपको सूचना देते हैं कि दाती गुरुमंत्र जन्म, क्योंकि सभी लोग मेरे से बात नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली आप मंगवा देते तो आपको थोड़ा सा सहयोग मिल जाता, और मैं उस क्षेत्र में आऊं, आपको मिलने का मौका मिल जाता। लेकिन हे राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। इस विषय पे आ रहा हूं क्योंकि आज धन को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन कितना भी धन आ जाए, कितना भी धन आ जाए, जब तक संतोष नामक धन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कोई भी धन का सदुपयोग आप नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक कहते हैं, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। आज लोगों के पास क्या नहीं है, करोड़ों 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 रुपया होने के बावजूद भी रात भर करवट बदलते रहते हैं। क्या हो गया है? क्योंकि मानसिक संतुष्टि नहीं है। माई आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त कराए, माई की कृपा से आपको मानसिक संतुष्टि मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझाऊं और मैं आपको यह भी बताऊं कि आपके जीवन में हरियाली रहे, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपका जीवन आनंद से भरा रहे। ये नवरात्रों के इन सुंदर पर्व पर मैं आपको बहुत से उपाय, बहुत सी सलाह और बहुत सा संदेश देता रहूंगा। लेकिन पुनः मेरी प्रार्थना कि मैं जो कह रहा हूं वही अकाट्य सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सेकंड ओपिनियन का पूरा अधिकार है। मैं तो एक प्रयास कर रहा हूं सनातन संस्कृति को इस राष्ट्र के सामने लाने। मैं सीधे साधे क्या बहुत बड़ा फकीर नहीं हूं। इस सब चीजों को देखकर आप भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा रहने का ढंग है, ये मेरा निजी ढंग है। मैं इस कलर को पसंद करता हूं, मुझे रुद्राक्ष बहुत पसंद है। मैं भगवान शनिदेव का शिष्य हूं, शनिदेव आराध्य शिव के शिष्य, तो त्रिपुंड और चंदन लगाने का हमारा एक हमारी परंपरा है और मैं परंपराओं का बड़ा आदर करता हूं। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर कहीं भ्रमित मत होना कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध साधक या बहुत बड़ा कोई योगी हूं। एक साधारण सा व्यक्ति हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। ये राष्ट्र मेरी आराधना है, ये राष्ट्र मेरी पूजा है और ये राष्ट्र मेरा सब कुछ है। इस राष्ट्र की खुशहाली के लिए मेरा जीवन समर्पित है। और मेरे गुरु महाराज जी से हमेशा प्रार्थना दी कि हे प्रभु, मेरी सोच में मेरा राष्ट्र रहे, मेरे ध्यान में मेरा राष्ट्र है, मेरी साधना में मेरा राष्ट्र है, मेरी श्वासों में मेरा राष्ट्र है। क्योंकि जो मानव अपने राष्ट्र प्रेम नहीं करता है, विश्वास करना परमात्मा भी ऐसे मानव की पूजा को स्वीकार नहीं करता है। और मैं अब आपके सामने
ये बताने जा रहा हूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार के दिन प्रारंभ होगी और आज गुरुवार है, मात्र एक दिन बचा शुक्रवार का। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मीन लगन प्रातःकाल से लेकर सूर्य उदय से लेकर 7:35 का जो समय होगा वो घट स्थापना के लिए ठीक माना गया है। दिशुभाव लगन है, बहुत सी बातें हैं, मैंने कहा नहीं मैं तर्कों में नहीं पड़ता। और जहां तक चौगड़ियों की बात है, मुझे नहीं लगता कि नवरात्रा घट स्थापना में चौगड़ियों की आवश्यकता पड़ती, ऐसा मुझे लगता है। तो जो सुंदर समय है घट स्थापना का, अखंड जोत जलाने का, खेतरी बीजने का, वो है प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 7:35 तक का समय अच्छा माना गया। ये योग अच्छा है। प्रातःकाल 8:09 से लेकर 9 बजे तक का समय भी आप घट स्थापना के लिए उचित मान सकते हैं। उसके बाद दोपहर अभिजीत मुहूर्त में 12:10 से लेकर 12:58 का समय घट स्थापना के लिए शुभ माना गया। ये भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर मैंने आपको सामने अपने विचार रखे, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि या तो अभिजीत मुहूर्त या सूर्य उदयकालीन समय में घट की स्थापना होनी चाहिए, कलश स्थापना होनी चाहिए, खेतरी बीजना चाहिए और अखंड जोत जलाना चाहिए। आप अपने पूजा घर में आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में हमेशा अपना दीपक रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश स्थापित करते समय कलश के नीचे जौ या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर कलश रखें। कलश में जल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए, पूजन की सामग्री होनी चाहिए, आम के पत्ते होने चाहिए, उसके ऊपर जटा वाला नारियल जरूर रखना चाहिए। ये हमारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ये नवरात्रि अद्भुत है, क्योंकि देवादिदेव बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में नवम पंचम योग बना रहे हैं। तो माई की दया, देवादेव शनिदेव की दया, बृहस्पति देव की दया, उनकी कृपा से बारिश होगी, धन की, गाड़ी बंगला पैसा ये सब आपके घर आएंगे, घर में खुशियां आएगी, दूर होगा दारिद्र, आप पर होगी लक्ष्मी मेहरबान और दुश्मनों से पीछा छूटेगा। बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, और यदि आप नौकरी में हैं तो मिलेगा आपको प्रमोशन, बॉस रहेंगे आपसे खुश और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। 12 राशि के लोग इन नवरात्रों में कैसे पूजा करें कि उनके घर में धन की बारिश हो, उनका जीवन खुशियों से भर जाए, पारिवारिक समन्वय में रहो, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिले, कारोबार में सफलता मिले, बेरोजगारी से पीछा छूटे, मनोकामनाएं सफल हो, देवादेव शनिदेव प्रसन्न हो, कारोबार व्यापार कैरियर शादी विवाह में आ रही अड़चने दूर हो। तो 12 के 12 राशि के लोग क्या पूजा करें, मैं वो बताने जा रहा हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूजा में सात्विक होना बहुत जरूरी है और सात्विक होने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आचरण बदलने की जरूरत है। हम लोग कपड़े बदल देते हैं लेकिन आचरण विचार नहीं बदलते। आचरण और विचारों का बदलना बहुत जरूरी है। विवेक युक्त विचार परमानंद के पास लाते हैं और विकार युक्त विचार दुखों में धकेल देते हैं। तो जो विचार है वो विवेक युक्त होना चाहिए, विकार युक्त नहीं। सड़ी मानसिकता सुख नहीं देती, इस बात जाने। मानसिकता स्वच्छ होनी चाहिए और मानसिकता स्वच्छ रहे इसके लिए माई की पूजा करनी। और माई की पूजा कैसे करें, तो मन चंगा तो काट होती में गंगा, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत कुछ बताना है और है समस्या आपके पास, प्रयासों के बावजूद भी आत्मसम्मान नहीं बचा पा रहे, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, भाई बहना का सहयोग प्राप्त नहीं, घर का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, शत्रु परेशान, दाम्पत्य सुख में परेशानी, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा और पिता और पुत्र में नहीं बनी और कारोबार में सफलता नहीं, कारोबार में लाभ नहीं और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो माई आपका कल्याण करे। माई की हर वो पूजा मैं आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा, करना आपका काम, प्यार मेरा हमेशा आपके साथ रहेगा, विद्या वो सारी बता दूंगा। लेकिन यदि आपने श्रद्धा विश्वास और शुद्ध कर्मों के साथ नवरात्रों में इन पूजाओं का सहारा लिया,
तो अवश्य आपका बेरोजगार दूर होगा, रोजगार के साधन मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी की मेहरबानी होगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।